एक बार फिर मणिपुर में भयंकर हिंसा, जन आक्रोश चरम सीमा पर। एनपीपी का बीजेपी से समर्थन वापसी और बीजेपी विधायकों का बगावत। गिर सकती है बीरेंद्र सिंह की सरकार। एक एक कर सारी खबरें बताएंगे, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की आग भड़क उठी है। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है। लोग हथियार लेकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हर किसी के आवास पर हमला किया जा रहा है। आखिर क्यों? बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात पर बेहद सक्रिय हो जाने वाली हमारी गोदी मीडिया कहाँ है? 17 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की आग क्यों नहीं बुझ पा रही है? क्या इसे रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है या फिर सिर्फ नाकामयाबी हाथ लग रही है? कहाँ है हमारे विश्वगुरु जो अपने ही देश में जन आक्रोश को नहीं रोक पा रहे हैं? अगर मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो इसे सरकार की असफलता कहा जाना चाहिए, और अगर प्रयास नहीं किया जा रहा है तो एक घृणित अपराध है। अगर इसे प्रायोजित कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे तो शुरू से ही खामोश थे। गृह मंत्री, उन्हें ईडी, सीबीआई और सरकार को तोड़ने जोड़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के लिए तो ऐसी घटनाएं सामान्य होती हैं, होती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार की जरूरत क्या है? हमारी माताओं बहनों को जिंदा जलाया गया, निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, हजारों रेप हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, मणिपुर जलता रहा। मणिपुर जाना तो दूर की बात, मणिपुर के नाम से भी परहेज। सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। विदेशी दौरा के लिए समय है। देश में चुनाव के समय जी जान लगाने की चाहत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं ही नहीं। हमारे पास तो प्रचार और प्रसार मंत्री हैं, हमारे पास उद्घाटन मंत्री हैं। नदी में बहती हुई 3 औरत और 3 बच्चों की लाश ने जन आक्रोश को हिंसक बना दिया। अगर ऐसे में ये जन आक्रोश तख्ता पलट कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एनपीपी ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है। साथ ही साथ बीजेपी के 19 विधायक मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। सिर्फ बिगुल ही नहीं बजा, बल्कि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीरेंद्र सिंह की सरकार कितने समय तक कायम रह सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी सवालों के घेरे में हैं, होना भी चाहिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, माताओं और बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, और आप माताओं बहनों के नाम पर चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हो, वोट मांग रहे हो। रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, बयान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? आप लोग कांग्रेस का रोना रोते हो ना। 2008 में जब होटल ताज पर अटैक हुआ था, गृह मंत्री शिवराज पाटिल तुरंत मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने कपड़ा क्या बदल लिया? मीडिया वालों ने शोर शराबा मचा दिया, और नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया था, और इसकी गाज तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी पड़ी थी। ये थी कांग्रेस की संवेदनशीलता। सरदार पटेल को अपना आदर्श बताने वालों, एक बार पटेल साहब के व्यक्तित्व को परख लिया होता। उन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत की रचना की थी। नेहरू जी को गाली देने वालों, एक बार उनकी हिम्मत और उनकी कर्तव्य निष्ठता को परख लिया होता। एक बार दिल्ली में हिंसा फैली थी। नेहरू जी अपनी जीप लेकर वहां पहुंच गए। जीप के बोनट पर खड़ा होकर के उन्होंने कहा था कि अगर हिंसा ही हर समस्या का समाधान है तो आओ मुझ पर हमला करो, लेकिन आपस में मत लड़ो। वो हिम्मत थी नेहरू जी में। एक बार माटी के लाल बहादुर शास्त्री के सिद्धांतों को पढ़ लिया होता। महज एक रेल दुर्घटना हो जाने के बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
सिर्फ इतना ही नहीं, 2 धोती 2 कुर्ते पे जीवन निर्वाह करने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए बॉर्डर पे चले गए थे। खैर, अमृतकाल में अब ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब लड़ाई सत्ता के लिए है, देश सेवा के लिए नहीं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।